हेलो गाइस, 20 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में दिशा के कहने पर रूही जूही प्रतीक के कोई इम्पोर्टेंट फाइल पेपर से नाव बनाकर खेल रही है। वो सारे पेपर्स उसने खराब कर दिए हैं प्रोजेक्ट के। तो प्रतीक बाहर आकर जब रूही जूही की इस हरकतों को देखता है और कहता है कि ये तो प्रोजेक्ट के पेपर है। इतने में गुस्से में रुचिता रूही जूही से पूछती है कि रूही जूही, ये पेपर्स आपके पास कहाँ से आए? दिशा पीछे चोरी छुपे देख रही है सब कुछ। एक्चुअली दिशा ने ही उस फाइल में से पेपर निकाल के रद्दी अखबारों के बीच रख दिए थे और रूही जूही को बहकाने के लिए वो पहले खुद बोट बनाकर उसके साथ खेल रही होती है। फिर रूही जूही से कहती है कि आप मेरे साथ बोट रेसिंग खेलोगे? तो रूही जूही खुश होते हुए कहती है हाँ हम खेलेंगे। तो फिर दिशा कहती है कि जाओ, वो रद्दी के पेपर्स पड़े हैं वो लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें बोट बनाकर देती हूँ। फिर रूही जूही रद्दी वाले पेपर ले आती है और उसमें होते हैं प्रोजेक्ट वाले पेपर और उनसे बना देती है बोट। फिर रूही जूही बोट से खेलने लगती है। तो दिशा कहती है अच्छा ठीक है बच्चों, आप दोनों बोट से खेलो, रेसिंग लगाओ, मैं अभी आई, ठीक है। इस तरह से दिशा ने रूही जूही को बहकाया था। इधर रुचिता बार बार रूही जूही से पूछ रही होती है कि मैंने पूछा कि बताओ ये बोट बनाने को किसने कहा आपको? बोलो रूही जूही, जवाब दो, ये पेपर्स कहाँ से आए? तो रूही जूही कहती है न्यूज़पेपर वाले रद्दी पेपर से। तो रुचिता डांटते हुए कहती है कि आप दोनों को पुराने न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट पेपर में फर्क नजर नहीं आता? ऐसे कैसे बिना किसी से पूछे आपने उन पेपर्स का बोट बना लिया? रुचिता की डांट को सुनकर रूही जूही रोने लग जाती है। रुचिता कहती है किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा आपने। प्रतीक चिढ़ते हुए कहता है कि ये पेपर तो फाइल में थे, तुम दोनों ने न्यूज़पेपर में कैसे लिए? झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, सच बोलो। रूही जूही कहती है नहीं, हमने न्यूज़पेपर से ही लिया था, सच्ची वहीं रखा था ये पेपर, खाटू जी की कसम। प्रतीक कहता है निहार देख तेरी बे। इतने में चुप हो जाता है और कहता है कि कैसे रुचिता की बेटियां गलती करके झूठ बोलती है। प्रतीक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निहार को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली पिंकू प्रतीक का ही बेटा है, लेकिन वह उसे अपने बेटे के समान रख रहा है, उसे इतना लाड़ प्यार दे रहा है। लेकिन प्रतीक रूही जूही से रत्ती भर भी प्यार नहीं करता है और छोटी सी गलती पर भी वो भड़क जाता है। प्रतीक गुस्से में कहता है कि अब बता, अब क्लाइंट्स को क्या जवाब दूं मैं, ये बोर्ड दूं क्लाइंट्स को? ऐसा कहते हुए प्रतीक निहार के मुंह पर वो बोर्ड फेंक देता है। पूनम भड़कते हुए कहती है कि प्रतीक बेटा, इस निहार को क्या कह रहा है तू? ये सब इस रुचिता की वजह से हो रहा है। बस कहती है कि बहुत अच्छी परवरिश की है दोनों की, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं सिखाया इनको। बेचारी रुचिता ने कितनी मुश्किलों से उन दोनों बच्चों को बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों से जुड़वा बच्चों को एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल है। और पूनम आज उसे ये सिला दे रही है, उसकी परवरिश पर सवाल उठा रही है। निहार रूही जूही से कहता है कि बच्चियों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रतीक फिर फॉल्ट में लेते हुए निहार को कहता है कि लो डांटो तो भी इतने प्यार से, और यही गलती अगर पिंकू ने की होती तो तू उसे इतना डांटता क्योंकि वो तेरा। इतने में चुप हो जाता है। एक्चुअली प्रतीक कहना चाहता था कि वो तेरा बेटा है ही नहीं, वो मेरा बेटा है, इसलिए तू उसे लाड़ प्यार नहीं देता है। फिर प्रतीक बात को संभालते हुए और रितु के सामने देखते हुए कहता है कि अगर पिंकू ने ये किया होता तो तू उसे बहुत डांटता, पिंकू के खिलाफ तो तू बहुत सख्त है। निहार कहता है इनफ भैया, कहीं की बात आप कहीं ले जा रहे हैं। निहार कहता है भैया मैं पिंकू को सिर्फ डांटता हूँ, कभी उस पर हाथ नहीं उठाता हूँ, और पिंकू की बहुत गलतियां भी मैं माफ करता हूँ। अब रूही जूही ने गलती क्या कर दी, अब मैं उनको सूली पर चढ़ा दूं क्या? प्रतीक कहता है अब मैं क्या करूं, क्लाइंट के सामने रूही जूही को पेश करूं या फिर इस बोर्ड को? निहार कहता है इसमें रूही जूही की क्या गलती है भाई? तो प्रतीक कहता है तो मेरी क्या गलती है निहार, अब मैं क्या करूं? निहार कहता है अरे आपकी गलती नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के सामने आप ऐसा कर रहे हैं। प्रतीक कहता है तो समझाओ उनको। इस तरह निहार प्रतीक को झगड़ा करते हुए देखकर दिशा मौके पर आती है। दिशा कहती है अरे आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के सामने ऐसे लड़ रहे हैं, देखिए वो कितने डर गए हैं। रूही जूही रो रही है और बेचारा पिंकू भी डर गया। रुचिता हाथ जोड़कर प्रतीक से कहती है कि प्रतीक भैया, रूही जूही की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्रतीक कहता है रुचिता तुम्हारी माफी मांगने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रुचिता रूही जूही से कहती है कि आज आप दोनों ने बहुत गलत किया है, आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूही जूही कहती है सॉरी मम्मी। दिशा बात को बिगड़ते हुए कहती है कि अब बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है, अब उसमें इनको इतनी डांटने की क्या जरूरत थी। रुचिता कहती है गलती भी तो बड़ी थी ना, तो डांट भी पड़नी चाहिए। रुचिता रूही जूही से कहती है कि इस गलती की सजा ये है कि आप दोनों कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अभी कमरे में जाओ और चेंज करो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ।
फिर सब चले जाते हैं और दिशा बच्चों को भड़काते हुए कहती है कि बच्चों अब क्या है, दूसरों के घर पे रहो तो ऐसे ही डांट पड़ती है, ज्यादा दिन दूसरों के घर पे नहीं रहते और अपने घर में कोई नहीं डांटता, मम्मी भी नहीं डांटती है ना। इतने में रुचिता कपड़े लेकर आ जाती है और कहती है कि रूही जूही आप दोनों अभी तक यहीं खड़ी है, चलो अंदर। इधर दिशा रुचिता और निहार का शिव रूप धारण किए हुए फोटो हाथ में लिए हुए कहती है कि आज मेरी ही चाल मुझ पर उल्टी पड़ने वाली थी। इन बच्चों को डांट पड़वाने के चक्कर में पिंकू के पापा का सच बाहर आने वाला था, यानी प्रतीक का सच बाहर आने वाला था। इधर रितु प्रतीक और पिंकू की फोटो लिए हुए कहती है कि मैं ये सच बाहर आने नहीं दूंगी। दिशा और रितु फोटो फाड़ती है, एक्चुअली दिशा फाड़ती है निहार और रुचिता की और रितु फाड़ती है पिंकू और प्रतीक की। दिशा कहती है कुछ तो बड़ा करना होगा जिससे रुचिता और उसकी बच्चियां हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएं। रितु भी यही चाहती है और दिशा भी यही। इधर रूही जूही रुचिता से पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है कि पिंकी प्रॉमिस मम्मी आज के बाद हम बिना पूछे कोई पेपर नहीं लेंगे, प्लीज आप हम पर गुस्सा मत हो। रुचिता दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहती है कि मम्मी भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, सॉरी बेटा। तो रूही जूही कहती है मम्मी हमें आपसे स्टोरी सुननी है, प्लीज स्टोरी सुना दो ना। रुचिता कहती है ठीक है, मैं आज आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, जल्दी से स्टोरी बुक लेकर आओ। तो रूही कबर्ड में से लेकर आती है स्टोरी वाली बुक। फिर रुचिता कहती है देखो आपने फिर से कबर्ड खुला छोड़ दिया, कितनी बार आपसे कहा है कि कबर्ड खुला नहीं छोड़ते क्योंकि उसके अंदर चूहे घुस जाएंगे, जल्दी से बंद करके आओ। फिर रूही जूही कबर्ड बंद करती है। रुचिता कहती है वेरी गुड गुड गर्ल। इधर रूही जूही और पिंकू गेम खेलने की बातें कर रहे होते हैं। पिंकू जिद कर रहा होता है कि वो लूडो खेलेगा, तो रूही जूही कहती है कि नहीं हम छुपम छुपाई हाइड एंड सीक खेलेंगे। पिंकू कहता है कि नहीं नहीं हम तो है ना फुटबॉल खेलेंगे। रूही जूही कहती है नहीं नहीं हम छुपम छुपाई खेलेंगे। ये सब रितु सुन रही होती है। रितु कहती है कि अच्छा मैं एक आइडिया बताती हूँ, तुम लोगों को जो जो गेम खेलना है ना उसकी चिट बनाओ, फिर उसको एक बाउल में डालो, फिर एक चिट निकालो और फिर उसमें जो गेम आए वो खेल लेना। पिंकू और रूही जूही कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर पिंकू बाउल में से एक चिट निकालता है और उसमें लिखा होता है छुपम छुपाई। इधर कमरे में कोई ड्रिल मशीन से हॉल कर रहा होता है, वो भी रुचिता के कमरे में, और रुचिता कमरे की तरफ ही आ रही है। आखिर कौन कर रहा है ये सब? रुचिता सोचती है कि ये ड्रिल की आवाज तो मेरे रूम से आ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है। रुचिता फौरन कमरे में जाती है और देखती है कि कोई मिस्त्री ड्रिल मशीन से हॉल कर रहा है अलमारी में। रुचिता कहती है ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो मिस्त्री कहता है कि जी वो दादी जी ने आपके कमरे में कील लगाने को कहा था, कोई फोटो डालनी हो तो। रुचिता कहती है नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। रुचिता को उसके इरादे कुछ अलग लग रहे होते हैं, उसे थोड़ा शक तो होता है। इतने में वो तहकीकात कर ही रही होती है, दादी की आवाज आ जाती है। इधर पिंकू रूही जूही का हाइड एंड सीक गेम शुरू हो जाता है। पिंकू छुप रहा होता है, इतने में पिंकू के पैर टॉफी पर गिरते हैं। एक्चुअली टॉफी लाइन से बहुत सारी रखी होती है। पिंकू टॉफी लेते लेते रुचिता के कमरे में घुस जाता है। पिंकू देखता है कि वाओ इतनी सारी टॉफियां तो अलमारी तक जा रही है, मतलब अलमारी में टॉफी का डब्बा होगा। इतने में पिंकू को रूही जूही की आवाज आ जाती है कि मैं आ रही हूँ, मैं सबको ढूंढ लूंगी। पिंकू कहता है अरे यार मैं तो छुपना ही भूल गया। फिर पिंकू अलमारी में ही छुप जाता है। पिंकू कहता है यहीं छुप जाता हूँ। पिंकू कहता है अब यहाँ पर टॉफी भी खा लूंगा और रूही जूही मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी। इधर जूही छुप रही होती है लेकिन रूही की नजर में आ जाती है। रूही झट से आके उसे ठप्पा कर देती है। रूही कहती है तू तो मिल गई, अब मिलकर तुम पिंकू को ढूंढते हैं। रूही जूही पिंकू को ढूंढ रही होती है। रूही कहती है पिंकू मिला? तो जूही कहती है पता नहीं कहाँ चला गया मोटा। इतने में रूही जूही की नजर कबर्ड पर जाती है, वो खुला पड़ा होता है। रूही जूही से कहती है कि तूने फिर से कबर्ड खुला छोड़ दिया, मम्मी डांटेगी। तो रूही कहती है तुझे डांटेगी, तूने ही खुला छोड़ा है। तो रूही जूही कहती है हम दोनों मिलकर बंद कर देते हैं। अब पिंकू होता है अलमीरा के अंदर और कबर्ड हो जाता है बाहर से बंद। लेकिन जब कबर्ड रूही जूही बंद कर रही होती है, इतने में रितु वहीं से गुजर रही होती है। रितु देख लेती है कि रूही जूही कबर्ड बंद कर रही है। फिर रूही जूही से कहती है कि चल अब पिंकू को ढूंढते हैं। फिर जूही रूही से कहती है पिंकू कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। इतने में पूनम आ जाती है और कहती है कि बच्चों बहुत देर से खेल रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से शेक बनाया है, चलो पी लो जल्दी से, उठाओ उठाओ उठाओ। रूही कहती है मुझे तो चॉकलेटी शेक बहुत पसंद है, और जूही कहती है मुझे बनाना शेक बहुत पसंद है। पूनम कहती है कि जिसका रंग सांवला है उसे काली चीजें पसंद है, और जिसका रंग गोरा है मेरे निहार की तरह उसे सारी सफेद सफेद चीजें पसंद आ रही है। इतने में पूनम कहती है अच्छा रूही जूही पिंकू कहाँ है? रूही जूही कहती है हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे लेकिन पिंकू हमें अभी तक नहीं मिल रहा है।
पूनम कहती है मिल नहीं रहा है। फिर पूनम जोर जोर से आवाजें लगाती है, पिंकू बेटा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट शेक बना कर लाई हूँ। पिंकू तो अलमीरा में बंद है और उसे घुटन हो रही है अंदर। पिंकू का कोई जवाब नहीं आने से पूनम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घबराने लगती है और कहती है कि पिंकू बेटा तुम कहाँ हो मेरे लाडे सर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही पसंद का शेक बनाया, तुम जल्दी आके पी लो। पूनम की जोर जोर आवाजों से सब घर वाले इकट्ठे होते हैं और पूनम कहती है निहार बेटा पिंकू पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। निहार कहता है क्या? पूनम कहती है हाँ मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, सुन ही नहीं रहा है। ये सुनकर प्रतीक घबराने लगता है। दिशा नाटक करते हुए कहती है कि हे भगवान पिंकू कहाँ गया। निहार कहता है ठीक है हम उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, चलिए। इधर पिंकू अलमारी में से जोर जोर से आवाजें लगाता है और कहता है मम्मी खोलो दरवाजा। और सब घर वाले पिंकू को घर में ढूंढ रहे हैं। इतने में रुचिता को अलमारी से टक टक की आवाज आती है। रुचिता कहती है 1 मिनट निहार जी, आवाज आ रही है कहीं से। इतने में निहार कहता है कि आवाज तो इसी रूम से आ रही है। रुचिता कहती है ये तो मेरा कमरा है। पिंकू जोर जोर से चिल्ला रहा है और सब घर वाले भी आ जाते हैं। पिंकू कहता है मम्मी मम्मी। इतने में दिशा कहती है ये तो मेरे पिंकू की आवाज है। दिशा कहती है ये आवाज तो इस कबर्ड में से आ रही है। दिशा कबर्ड का दरवाजा खोलती है और किल मिले हुए पिंकू को देखकर घबरा जाती है। पिंकू को कबर्ड में बंद देखकर सब घर वाले चौंक जाते हैं। प्रतीक भी पिंकू का दिशा के साथ हेल्प करता है बाहर निकलवाने के लिए और कहता है मेरा बेटा ठीक तो है ना तू। दिशा कहती है तू अंदर कैसे गया, इस कबर्ड में कैसे फंसा पिंकू बेटा। पिंकू तो पूरा घायल हो गया है। प्रतीक कहता है निहार इसे जल्दी से नीचे ले जाते हैं। निहार तो ताजुब करता है कि पिंकू यहाँ बंद हुआ कैसे। इतने में रितु को याद आ जाता है। रितु ने रूही जूही को कबर्ड बंद करते हुए देखा था। रितु कहती है मैं जानती हूँ ये किसने किया है। रितु ले लेती है रूही जूही का नाम और फिर रुचिता रूही जूही को डांट लगाते हुए कहती है रूही जूही जवाब दो, पिंकू को अलमारी में आप दोनों ने बंद किया था। रूही जूही कहती है नहीं मम्मी हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं किया है ये। जूही कहती है सच मम्मा, हम तो खुद पिंकू को ढूंढ रहे थे। रुचिता कहती है झूठ मत बोलो रूही जूही, आप लोग ही छुपम छुपाई खेल रहे थे ना, और भाभी ने आपको अलमारी में बंद करते हुए देखा भी था, फिर झूठ क्यों बोल रही हो। तो जूही कहती है मम्मी हमने अलमारी बंद किया था क्योंकि आपने कहा था कि उसमें चूहे घुस जाएंगे, हमें नहीं पता था कि वहाँ पिंकू है। रूही कहती है मम्मी हमें नहीं पता, खाटू श्याम जी की कसम। प्रतीक फिर से बच्चों पर भड़कते हुए कहता है कि बच्चों ने बोल किया दिया और आपने इतनी आसानी से मान भी लिया। अरे पिंकू की जान जा सकती थी, देखो कितना डर गया बेचारा। प्रतीक का पिंकू के प्रति इतना प्यार देखकर रितु को जलन हो रही होती है। दिशा कहती है मैं इसे अंदर लेकर जाती हूँ। फिर दिशा पिंकू को कमरे में ले जाती है। प्रतीक फिर से भड़कते हुए रूही जूही को कहता है कि वहाँ मेरा पिंकू का दम घुट रहा था और ये लड़कियाँ यहाँ पर बैठकर आराम से सेक पी रही थी। फिर गुस्से में प्रतीक वो सारा सेक की गिलास से गिरा देता है। प्रतीक कहता है मैं जानता हूँ कि इन दोनों ने ये जानबूझकर किया है, वरना अचानक से ही अलमारी बंद करने क्यों जाएगी। और निहार तुम तो पिंकू के बाप हो ना, तो बाप होने का फर्ज निभाओ। पिंकू की हालत तो देखो और कुछ तो बोलो इन्हें, वरना ये जो तस्वीर है ना जिनमें तुम बाप होने का ढोंग करते हो ना, ये इन्हें गंदी नाली में फेंक दो। ऐसा कहते हुए प्रतीक तस्वीरें तोड़ देता है। इतने में दादी कह देती है कि वाह प्रतीक तू तो ऐसे हंगामा कर रहा है जैसे पिंकू निहार का नहीं तेरा बेटा हो। ये सुनकर प्रतीक घबराने लगता है क्योंकि उसका भांडा फूट जाएगा। दादी कहती है निहार उसका बाप है ना, वो देख लेगा ना। रितु बात को संभालते हुए कहती है कि क्यों ना गुस्सा करे दादी जी, वो बच्चे का मामला है ना, और प्रतीक जी पिंकू के बड़े पापा है, वो बहुत प्यार करते हैं पिंकू से, है ना प्रतीक जी। फिर रुचिता प्रतीक से कहती है कि प्रतीक भैया मैं जानती हूँ कि रूही जूही ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। निहार रुचिता को सुनाते हुए कहता है कि ऐसे अनजाने में पिंकू की जान जा सकती थी रुचिता, और रूही जूही को पिंकू नहीं मिल रहा था तो वो किसी को बता सकती थी घर पे। तुम्हें पता भी है रुचिता कि आज कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। रुचिता कहती है मैं जानती हूँ निहार जी, लेकिन रूही जूही ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो किसी का नुकसान करे। निहार कहता है क्या यार, तुमने परवरिश तो बहुत अच्छे से दी है, अकेले अकेले सबसे दूर रखकर एकदम प्यार से पाला है तुमने इसे, लेकिन ज़रूरी नहीं रुचिता कि हर बार तुम सही हो। रूही जूही रो रही होती है। रुचिता कहती है निहार जी प्लीज़ पुरानी बातों को इन सब के बीच में मत लाइए। निहार कहता है क्यों ना लाऊं मैं बीच में, बच्चे माँ बाप से ही तो सीखते हैं रुचिता, और तुमने हम सब से इतनी बड़ी बात छुपाई, क्या पता तुम ही से सीखकर रूही जूही ने पिंकू की ये बात छुपाई हो। इधर दिशा पिंकू को सुला देती है और कहती है अब नीचे जाकर देखती हूँ कि क्या तमाशा हो रहा है। आज का मेरा प्लान इतना परफेक्ट था कि मेरा काम तो हो ही जाएगा। ऐसा कहते हुए दिशा झूमने लगती है और कैसे उसने अपने प्लान को अंजाम दिया था वो सोच रही होती है। एक्चुअली ड्रिल से दिशा ने ही हॉल किए थे कि पिंकू अंदर बंद हो जाएगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी।
और रितु के कहने पर गेम में जो चिट बनाई थी वह भी दिशा नहीं बनाई थी। एक्चुअली सब चिट में छुपम छुपाई लिखा हुआ था। दिशा सोच रही होती है कि अब तुम लोग कोई भी चिट्स निकालो, निकलेगा तो छुपम छुपाई। और पिंकू को लालच देते हुए चॉकलेट्स भी दिशा ने ही रखी थी अलमारी तक। दिशा कहती है कि अलमारी में छेद था इसलिए पिंकू को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अलमारी में हॉल थे और ये बात कोई नहीं जानता। अब रूही जुही को इतनी डांट पड़ी होगी कि रुचिता खुद उन्हें लेकर चली जाएगी, और अगर वो नहीं भी गई तो बच्चे जिद पकड़ के बैठ जाएंगे कि उन्हें इन घर से जाना है। इधर रुचिता निहार से कह रही होती है, निहार जी प्लीज, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम पर नहीं, क्योंकि बातें छुपाने में, सच को बाहर आने से रोकने में माहिर हो तुम। रुचिता कहती है, माँ होने के नाते मुझे जो सही लगा मैंने किया निहार जी। निहार कहता है, पिता होने के नाते मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि रूही जुही पर मेरा भी उतना हक है, क्योंकि मैं उनका पी। इतने में रूही जुही चिल्लाने लगती है और कहती है कि मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना, हमें वापस अपने घर जाना है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी सब हमें ही डांट रहे हैं। निहार समझाते हुए बच्चों से कहता है, नहीं नहीं बेटा। प्रतीक फिर भड़कते हुए रुचिता से कहता है कि यही है तुम्हारी परवरिश रुचिता, गलती करके तुम्हारी बेटा फिर रोने बैठ जाती है ताकि सबका दिल पिघल जाए और बड़े से बड़े गुनाह माफ हो जाए। इतने में पूनम आ जाती है और रूही जुही का साथ देते हुए कहती है कि रूही जुही एकदम सही कह रही है। आखिर पूनम ने किस बात का हुंकारा भरा है, रूही जुही का यहाँ से जाने का या फिर उसकी गलती नहीं करने का। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता रूही जुही को स्टोरी सुनाती है और कहती है कि आज से बहुत साल पहले एक राजा था। एक्चुअली रुचिता अपनी ही लाइफ स्टोरी सुना रही है। रुचिता कहती है, उस राजा को एक साधारण सी लड़की से प्यार हो गया था, फिर दोनों ने शादी कर ली थी, फिर रानी को 2 प्रिंसेस हुई। निहार भी रुचिता की ये बातें सुन रहा होता है। अब क्या रुचिता कहानी के माध्यम से ये बता देगी रूही जुही को कि उनके पिता निहार ही हैं। इसी के साथ मिलते हुए अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक या कमेंट के शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।